पुष्पमाल से स्वागत करेंगे और निवेदन नगर वासियों से कि जल्द से जल्द अपना गृह कार्य समापन करके मानस भवन के इस प्रांगण पर आएंगे, क्योंकि कहते हैं कि बड़े भाग मानुस्तन पावा सुरदुर लवसद ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य जीवन हमें बहुत ही परिश्रम के पश्चात मिला है, और यदि मनुष्य जीवन मिला है तो आइए कम से कम उसका कुछ फायदा लें और राम कथा का रसपान करें। आइए अपने श्रवणेंद्रियों के द्वारा और दृश्येंद्रियों के द्वारा हम अपने आँख और कान को पवित्र कर राम कथा के इस मंदाकिनी नदी के अवरल धारा में गोता लगाएं। तो निवेदन समस्त कुम्हारी वासियों से कि आप जल्द से जल्द आकर के कथा का रसपान करें और इस मानस प्रांगण में आकर के आप सभी कथा सुनें। तो आइए मंचस्थ मंडलियों के स्वागत के पश्चात मैं उनके परिचय की ओर आप सियावरी रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में गोस्वामी तुलसी दास की जय।
कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सरितं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि परिणो रघुपति विमल यशु जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवनी कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परमादरणीय पतित पावन पवित्र पूज्य ग्राम कुम्हारी के पावन माटी ले बार प्रणाम करता। धन्य है जो धरती में राम कथा गाए जाते प्रति वर्ष हर वर्ष वो धरती सिद्ध हो जाती है, गांव सिद्ध हो जाते, सुनने वाला सुनाने वाला एकदम पवित्र हो जाते, गांव के वातावरण पवित्र हो जाते। इसे सभ्य ग्राम कुम्हारी के पावन माटी ले बार मैं दंडवत प्रणाम करता। जहाँ एक स्थिति प्रणाम करता भैया हो, यहाँ संत समागम होते, संत मन के दर्शन होते, ज्ञान मंच सजे है, बहुत दूर दूर से मंडली आके ज्ञान मंच ज्ञान के बाद सुने के संत समागम करे के बड़ा अच्छा अवसर मिले है। पवित्र भाव से आज राम कथा सुनैया बहुत सुंदर ये गाँव के संत एवं माता एवं छोटे छोटे बच्चे एवं समस्त माता बहन और जतका साउंड सर्विस के माध्यम से राम नाम के प्रचार गांव में बिल्कुल बोहाए भर जाते। तो बिल्कुल आप सब सुनत हो, बुद्धिजीवी गुरु ज्ञानी जन आप सबों के श्री पावन चरण ला हमार रामरेश मानस परिवार फरसगांव जिला कुंडा गांव बस्तर की ओर सादर नमन है। एक बार पुनः आदरणीय हमारे सम्मानीय प्रणा स्रोत आदरणीय श्री रातापाली के संचालक आदरणीय श्री अचल महाराज जी के पावन चरण ला प्रणाम करते हुए आओ चलथन आज के पवित्र पावन ग्राम में त्रिदिवसीय राज्य स्तरीय मानस गान सम्मेलन हुए पर जाते हैं, जिसमें प्रथम दिन आप प्रथम मंचस्थ मंडली के रूप में हम आपके बीच में राम कथा गाए के, राम कथा सुने के, राम कथा सुनाए के, हमर मानीला पवित्रता करे के बड़ परम सौभाग्य मिले। संसार में भैया हो सब कुछ मिल जाते, लेकिन ये जो समय है बड़ भाग्य से मिलते जब परमात्मा के कृपा होते, ईश्वर की कृपा होते, तब बोलते ना बिनु हरि कृपा और मिले नहीं संतान। निश्चित ही समय ला भगवान भज के रखे और हरि की कृपा हुई तब हमला बहुत सुंदर ज्ञान मंच में भगवान के कथा, ईश्वर के कथा और भगवान की कथा के रसपान करे के परम सौभाग्य मिले हैं। आप सबों के श्री पावन चरण ला हमारे रामरेश मानस परिवार फरसगांव जिला कुंडा गांव बस्तर की ओर से सादर नमन प्रणाम करते हुए आवन चलथन बालकांड दोहा क्रमांक 17 में जने बाबा लिखते
प्रणव पवन कुमारी खल मन पावक ज्ञान धन जासु हृदय बसहि राम सरचाप धर। ए पावन प्रसंग हमला समिति की ओर से प्रसंग पुष्प के रूप में मिलेंगे जिसमें आपके बीच में हम सब चले के प्रयास करबो। हम पहली बताएं भैया हरि अनंत हरि कथा अनंत भगवान के कथा अनंत हरि के कथा अनंत है। अवला अपन मति अनुसार आप सबके बीच में रखे के प्रयास करबो। आप सब विद्वत गुरु ज्ञानी जन हो, बिल्कुल सरलता भाव से आप सबके बीच में। तो आवन यही पावन प्रसंग में चले के पहली एक छोटे से लालचंद आप सबके बीच में भजन हो जाए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।
हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। बोलो दंतेश्वरी मैया की जय। पवित्र ग्राम की जय। परम आदरणीय श्रीमद् रामचरित मानस के कथा रसपान करिए समस्त बुद्धिजीवी एवं समस्त गुरु ज्ञानी जन। आवन भगवान के पावन कथा में चर्चा करे के प्रयास करथन जो पावन प्रसंग हमला आप सबके बीच में जो मिले हवे प्रसंग पुष्प के रूप में। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसही राम सर चाव। आवन भैया का शाब्दिक अर्थ मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूं जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिसके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। बाबा के शाब्दिक करते हैं। अब आवन देखें आदरणीय संत जन, ये जो प्रसंग है जिला संत महात्मा के श्री मुख से जो का सुने हम आप सबके बीच में रखे के प्रयास करबो। जो सुने वहीला हम सुनाए के प्रयास करते हैं। आवन ये है वंदना प्रसंग है। तुलसीदास जी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा जब रामचरित मानस के लिखना आरंभ करी कथे 2 साल 7 महीना 26 दिन में लिख के पूर्ण करी कथे। और जब लिखना चालू करी तो वही समय री से वही तिथि री से है ना, वही समय बताते संत मना जोग लगन ग्रहवार थी। भगवान के जो जन्म के समय में नवमी तिथि बनी ना, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर और अचर राम जन्म सुख मूल कथे। तो वही संयोग इस कथे सब एक साथ मने वो संयोग में बढ़िया बहुत सुंदर राम कथा बाबा तुलसीदास लिखना प्रारंभ करी इस कथे। 2 साल 7 महीना 26 दिन में लिख के पूर्ण करी इस कथे। जब लिखना चालू करी प्रारंभ करी कब लिखी ये भगवान शिव के विशेष कृपा कर माता जानकी माता पार्वती माता की विशेष कृपा हुई। इसके जा तुलसी भगवान के मानव भगवान के जो रामायण है राम कथा लिखना प्रारंभ कर कथे। परमात्मा मोर में ऐसी कोई विद्वता नहीं है, मैं आपकी कथा के वर्णन कर सकूं का? तब बोलिए इस कथे नहीं, मोर विशेष कृपा है। जहां तहां भुला जाबे कोनो करा लिखे पर पेन है कहीं रुक जही कलम रुक जही तो हनुमान जी महाराज बिल्कुल सहायता कर। और निश्चित ही बाबा तुलसीदास जी ऐसे नहीं, अरे बाप रे इतना महान संत शायद दोबारा मुश्किल है संसार में। तो पार ब्रह्म परमात्मा के अंश से संसार में बहुत कुछ देख के संसार से चले गए। बाबा राज व्यासपीठ से ये आसन से मैं प्रणाम करता हूँ। धन्य है जब ऐसे अनमोल मानस ग्रंथ संसार देखे जैसे जब पढ़बे भैया जब रामायण पढ़बे ना, रामायण के चौपाई अध्ययन करे लग जाबे ना पढ़े बार कतो थक के आए रहा। लेकिन जब रामायण जब पढ़बे ना खोलबे तो बड़ा शांति लगते, बड़ा आनंद लगते। ऐसे लगते जब रामायण के चौपाई पढ़बे ना, एक चौपाई खोल ले, जब रामायण के चौपाई पढ़बे तो निश्चित ही वहां से तुलसी की आत्मा बोलत है ऐसे आवाज आता अत
अतका प्रमाण है रामचरितमानस के कि हम तो ऐसे ऐसे जगह काला बतान दे देता हो, कई कई जन प्रैक्टिकल करके देख ली, और हम तो संत मन के मुख से सुने रहे, लेकिन हम लोग तो साक्षात देखे मिले से कर प्रमाण समय के हिसाब से मुझे चले पड़ते साक्षात देखे मिली ऐसे ऐसे कि रामायण के जे ऐसे मृत्यु के संयम रही से चंद्रमा लग गई, सब चीज हो गई से, लेकिन जाकर हम प्रत्यक्ष अभी तक तो मानस के प्रमाण में संत मन के मुख से सुने रहे, लेकिन भैया हो मैं आसन से बोला तो साक्षात देखे इसमें जाके रामायण 48 घंटा चंद्रमा लग गई सो मातल जाने वाले रही से, लेकिन जाके जब रामायण हम सुनाए चौपाई सुनाए ना तो निश्चित ही रामायण पढ़ को कर जीवन में एक नया जीवन दान मिल गए, उठ के हाथ गोड़ नहीं चले तो उठ के बैठ गए। अतका शक्ति है ये रामचरितमानस ग्रंथ में भैया हो। जेला बाबा आज लिख बहुत सुंदर पवित्र भाव से लिखना चालू करे, सबके वंदना करे, कोई नहीं छोड़ी से बाबा देव धनुज नर नाग और प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर खग रजनी चरण अब कृपा करो अब सर्वदेव धनुज नर नाग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनी चरण कृपा करो। अब सबके वंदना करे देव धनुज नर नाग प्रेत पितर, अब ये सबके वंदना करते करते धीरे 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 बहुत सुंदर भाव से सबके वंदना करते हुए आते बाबा जी हाँ, और सीधा लिखते आखिरी में काबर प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन प्राण वायु के समान, प्राण ये प्राण वायु, अब यही तो मेन है, अब यही हर चीज में मेन है। काबर एक गुरुजी भी है, एक गुरु भी है वहां, तो बताते हैं कि प्रणव पवन कुमार। अच्छा एक जगह और देखते महावीर विनय हनुमान, अब देखन भैया गुरुजन की ये डहान विनय करते, विनय देखन तो दूर से भी करे जा सकते हैं और दूर से भी विनय करे जा सकते हैं, विनती दूर से भी करे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ का बोलते बाबा जी है प्रणव पवन कुमार, यहाँ प्रणाम करते। अब काकर प्रणाम करते है ना, काकर ओकर गुरु देवता हरे वहा गुरुजी हरे, आपको जेकर हृदय में एकर से प्रणाम करते कि जेकर प्रणव पवन कुमार खल बन पावा के ज्ञान मने खल बन खल मन के लिए अग्नि के समान है, और अग्नि के समान है, अग्नि के समान दुष्ट रूपी वन ला भस्म करने वाला वो हनुमान जी के में प्रणाम करत होते। अब देखन कि प्रणाम कावर करते, एकर से प्रणाम करते संत जन सबके तो बंदों विनौ, लेकिन दंडवत प्रणाम करते काबर कि ये हनुमान जी कौन है, तो हनुमान जी ने बताते संत मन की जेकर हृदय में साक्षात ज्ञान भक्ति वैराग्य है, जेकर हृदय में साक्षात ज्ञान और भक्ति वैराग्य मूर्तिमान स्वरूप है, तो निश्चित ही हनुमान जी कहते संत बता रहा है कि हनुमान जी कौन है, तो चलता फिरता साक्षात मंदिर है, साक्षात मंदिर है। जेकर हृदय में साक्षात भगवान निवास करते, माता जानकी माता और लक्ष्मण जी महाराज, और का लेके इधर का लेके है, तो बताएगी से धनुष और बाण लेके है, और बताया है काबर धनुष बाण लेके है कि एकर से थी कलयुग के, और जब जब धर्म के कोई हानि पहुंचाए बर काम करे, तो निश्चित है आज हमला वो धर्म के रक्षा करे पर आज धनुष और बाण के आवश्यकता पड़ते। ऐसे आज भगवान अपन साथ में धनुष और बाण लेके बिल्कुल हनुमान जी के हृदय में है, और हनुमान जी के हृदय में है, तेकरे स्थिति कथे कि साक्षात चलता फिरता मंदिर है। और यही मैं चर्चा करबो भैया कि आवन हनुमान जी महाराज का प्रणाम बाबा जी प्रणव पवन कुमार कावर लिखिस, और प्रणाम दंडवत प्रणाम कावर करते ई मऊ चर्चा करबे। एक छोटे से भजन बोलो लखन से रामचंद्र भगवान की जय।
गंगा माँ नहाले कहाँ जाबो मथुरा काशी जा कहाँ जाबो मथुरा काशी।
शंकर हरियो। तो आवन देखेंगे आज हनुमान जी महाराज के बहुत सुंदर भाव से दंडवत प्रणाम करते तुलसी वंदना प्रसंग में, और प्रणाम करते तो कावर करते आवन एक ठन और भाव आप सब के बीच में अपन सरलता भाव से रखे प्रयास करते एक स्थिति की बताते कि श्री गुरु चरण सरोज बोला गुरु जी माने हैं, और गुरु के ही कृपा से आज गुरु के ही कृपा हनुमान जी की कृपा से ही आज बोला ये मानस ग्रंथ लिखे के और समझे के और पढ़े के परम सौभाग्य प्राप्त हो। कैसे आज यही है ये तुलसी बाबा तुलसी ला अगर मिलाए के काम करे हैं तो हनुमान जी महाराज नित्य साक्षात तुलसी बाबा तुलसी तो रामघाट में बैठे रहे कथे, रामघाट में बैठे रहे कथे बोलिस कथे कि जा भगवान भी ओकर कर आगे राम जी ओकर पास आगे कथे और आए के बाद में तिलक लगा के चल दिस, लेकिन पता ही नहीं चलिस। बोले पर लगे कि तुलसी जा तो चित्रकूट की घाट में बहुत सुंदर राम भगवान के दर्शन हुए। बाबा वहां आ गए और आए के बाद कथे के आज मैं है राम के दर्शन करूं, आज राम के दर्शन करूं, आज राम के दर्शन करूं, बैठ गए। लेकिन राम जी हर तिलक लगा के चल दी ओकर बाबा तुलसी के हाथ से चित्रकूट की घाट में भय संतन के भी तुलसीदास चंदन घिसी तिलक लिए रखे, तिलक लगा के चल दी। लेकिन तुलसी पता ही नहीं तो ज्ञात कराने वाला कौन है, जनाने वाला कौन है रे? कथे हनुमान जी तोता के रूप में कथे तुलसी आज तो हाथ से तिलक लगा के प्रभु रामचंद्र जी चले किस, लेकिन पहचान नहीं पाए। तोता के भेष में जब कृष्ण समझ गए परमात्मा आज भले मोर से छुड़ा के जा तो परमात्मा, लेकिन यहां से तो नहीं जाओ ना, हृदय से प्रभु एक बार दर्शन दे दो। प्रभु तोता के भेष में बोली कथे जा तुलसी दर्शन कर ले। अब आज ही कलिकाल में 500 वर्ष पहले ऐसे संत मन के अनुमान है भाई इस साक्षात्कार हुए भगवान के दर्शन हुए, और काकर कृपा से तो हनुमान जी की कृपा से। अगर हनुमान जी नहीं रहती ना तो आज तुलसी राम के दर्शन नहीं करते चित्रकूट की घाट में। हनुमान जी की कृपा से आज राम के दर्शन हुए, तो जो राम के दर्शन करा दे इस मने परमात्मा से मिला दे, अपने मने ईश्वर से मिला दे, तो निश्चित ही वो कोई साधारण है परमात्मा है। गुरुवर जी आपके एक स्थिति में आप प्रणाम करत हो कि कम से कम कलिकाल में कई ठन गति आरोधक आता थे, कई ठन विघ्न बाधा आता थे। जैसे विघ्न बाधा ला दुष्ट की वर्णन आप कलिकाल में बोले हैं माता, आप ला माता की भी कृपा है और पिता की कृपा है। कैसे माता की कृपा है? चारों युग प्रताप तुम्हारा और पर सिद्ध जगत उजियारा, और साधु संत के तुम रखवारे, अवसुर निकंदर राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अवसुर दीन जानकी माता। जानकी माता की आशीष वचन है आप लोग प्रभु, माता की आशीष वचन है। अच्छा पिता की भी है कहा हनुमान जी कथे राम जी हनुमान तुम रे भजन और राम को भावे, और जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, और जहाँ जन्म हरि भक्त कराई। आज माता के और पिता के आशीष वचन है हनुमान जी मने हनुमान जी महाराज एक आप तो गुरु जी आप तो गुरु तुल्य हो। अब गुरु जी आप मैं प्रणाम करता हूँ आपके कृपा बरसे, अब कि आप तो मैं तो जैसे तैसे आप तो कर अनन्य भक्त हो है। अब का किस की तू मेरे पवन सुत अब पावनी नामू, अपने बस करी राखे राम।
तो भगवान हृदय में धारण करके रखने वाला हो परमात्मा जी। और आपके बिना राम द्वारे तुम रखवार होत ना के बिन पर आपके बिना परमात्मा से मुलाकात नहीं हो पाए प्रभु जी। इसलिए सबले पहली मैं आप मैंने राम के आप कृपा पात्र हो, एकदम आपके विशेष कृपा है। एक स्थिति आप में दंडवत प्रणाम करत हो, बिल्कुल आपके कृपा बरसे आवाज भी कलिकाल में भैया। अब हम मन आज करत हन, तुलसीदास जी भी वंदना करते, हमला भी वंदना करत हन, बिल्कुल वंदना दंडवत हम सब प्रणाम करत हन। निश्चित है 3 दिन तक 2 दिन तक बहुत सुंदर भाव से ये मंच बढ़िया चले और ओकर कृपा से हर चीज हो जाता, ये ओकरे कृपा है। मैं ये हनुमान जी जहां भी राम कथा के मंच सस्ते बताएगी तो निश्चित ही हनुमान जी महाराज कहीं न कहीं लोकर सहायता करते भैया। अब आज भी हनुमान जी महाराज कलिकाल में सूक्ष्म रूप से राम कथा बिल्कुल आपके ग्राम में आए हैं, और जहां भी राम कथा है वो बिल्कुल आ जाते, बिल्कुल आ जाते। कहाँ चाहे एक बार के बात है, हम एक ठन गांव हरे गुरु जी, याद नहीं आते, नगरी साइड कोई गांव है, बिल्कुल वहां हमार गाड़ी पहुंच गए और पहुंचे हैं ना, बिल्कुल कार्यक्रम एक कार्यक्रम चाल जाने वाला मंच में इतना जोर से हवा धुकाइस पूरा पंडाल उड़ गए, उड़ा के एकदम। और वहां जो झिल्ली रही बहुत बड़े लाइन में जाके टकराने वाला टकराए रहती तो का कौन जनी का होती सो मंच में कैसे होती, इतना जोर से सब वही मंच में ऐसे भौरी वाला हम खड़े छन, पूरा टेंट वेंट उड़ गए। उड़े के बाद मंच में तो कुछ नहीं हुई, लेकिन वहां जो झिल्ली लगे रही से वो झिल्ली बड़े बड़े जो मेन लाइन वो में जाते से काई से छे कि हनुमान जी की कृपा से तो बिल्कुल आपे आपको वहां झिल्ली एकदम मने एकदम नीचे आके आपे आप नीचे आके अब एकदम एक मने वो शायद कोई कार होगी सही से टाइप के लगी मने अब दे कौन का ऐसे टाइप के कौन कोई कहीं नहीं जाने, हम मन खड़े सब अपन अपन जगह में। बहुत बड़े घटना हो जा रही थी, लेकिन हनुमान जी की कृपा से ऐसे शांत हो गए कि वहां हवा तक नहीं लगी, कोई कुछ नहीं लगी, बिल्कुल जैसे एकदम उड़ गिरी से ये पाइप बिल्कुल ये जगह उड़ गई वही जगह में आके बिल्कुल शांत बैठ गए। और कुछ घंटा बाद वहां राम कथा प्रारंभ हो गई। बोलो लखन सिया रामचंद्र भगवान। हम कथन नहीं कि मैं करे मैं ऐसा करता हूं, नहीं भैया। एक आदमी मोला बताइए कि नहीं बोलना चाहिए मंच में, ये धर्म मंच में एक आदमी बोलिस कि मोला बहुत बड़े बोझ हो रहा है। दंतेवाड़ा के बात है, आदरणीय परम पूज्य गोस्वामी सर जी बोलिस कि एकदम में काली कार्यक्रम देना है, कैसे करूं हनुमान जी, और आज माइक लाइट सजे नहीं है, का होई कैसे होई, एकदम चिंता में सो गया। खैर बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मोर नजर में जैसे मैं 2 बजे रात के उठे कथे 2 बजे रात को उठे है भगवान कल का हुई तो मैं देखे कहे कि हनुमान जी महाराज हल्का से दृश्य कलिकाल में साक्षात रूप में दर्शन दिस करते। चारों तरफ जहां मंच सजे रहा है, जहां मंच सजना रहा है ओकर चारों तरफ बिल्कुल चक्कर लगाता रहे। कथे तो गोपनीय बात मैं बताता भाई की, लेकिन आज ये बात कैसे यहाँ खुल गए, जहां भी राम कथा के मंच सस्ते कलिकाल में आज भी हनुमान जी के नाम से रात कते कहां निकल जा और कोई भी जगह चल दे, आज भी कलयुग में साक्षात चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। आज सबके रक्षा करने वाला कलयुग में एक मने कहना चाहिए चिरंजीव वो हनुमान जी महाराज के बहुत सुंदर भाव से बाबा तुलसी है तुम सुंदर वंदना प्रसंग में प्रणाम करते भैया। आवन एक और भजन बोलो लखन से रामचंद्र की जय।
सेंटर मिथिलेश पाल महामाया पारा कुम्हारी के द्वारा 1100 जोरदार तालियों के साथ हमारी मंडली का सम्मान करेंगे। और आइए इन्हीं शब्दों के साथ इस मन से आपको विदा करूं कि जिंदगी एक अमानत है, मिला है मुकद्दर से, कि जिंदगी एक अमानत है, मिला है मुकद्दर से।